Hi everyone, welcome back to my channel. So those who are new, hi, my name is Farheen और आज है ये 2026 का फर्स्ट लॉन्ग वीडियो और इसमें हम बनाने वाले हैं विजन बोर्ड। अब बेसिकली विजन बोर्ड क्या होता है ये पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। विजन बोर्ड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो आप 2026 में करना चाहते हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, तो उसको आप एक विजन बोर्ड पे लिख देंगे या फिर उसकी फोटोज लगा देंगे, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा। तो ये होता है विजन बोर्ड। शॉर्टली मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मैं यहाँ कहाँ कहीं तो डेफिनेशन भी डाल दूंगी, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे मेरा विजन बोर्ड ऑफ 2026 और ये लिया है मैंने एक क्या बोलेंगे उसको, पेपर, और उसको मैंने फोल्ड करके एक बोर्ड टाइप बनाया है। यहाँ पर है मेरे पास कुछ कटआउट्स, कुछ फोटोज के, जिसको मैं एक एक करके यहाँ पर स्टिक करूंगी। यहाँ पर है मेरा फ्रेम जिसमें मैंने ऑलरेडी, आपको दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, मैंने अपना बनाया है विजन बोर्ड कि मुझे कैसा कैसा क्या क्या चीज़ कहाँ पर स्टिक करनी है, और हर एक के बारे में मैं आपको एक एक करके बताते जाऊंगी। और या दैट्स इट, लेट्स गो एंड स्टार्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट फोटो है ये वाली। मैं यहाँ पर फोटोज भी पॉपअप करते जाऊंगी। इसमें लिखा है तहज्जुद। तो ये सबसे पहला फोटो मैं इस पर स्टिक कर रही हूँ इस विजन बोर्ड पे, और मैं इसका आपको, इसके पीछे हर एक फोटो के पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगी। तो फर्स्ट फोटो इस तहज्जुद। मुझे इस साल तहज्जुद की नमाज भी स्टार्ट करनी है। मतलब मैंने, ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ा नहीं है फिर कभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, मैं ऑलरेडी से स्टार्ट कर चुकी थी बहुत पहले। लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी नमाजें वगैरह हमारी कज़ा होने लगती है। तो वही सब चक्करों में मैंने अपनी तहज्जुद की नमाज जो है मेरी काफ़ी, मतलब बहुत ही दिन, लास्ट रमज़ान में ही जो हुई थी, उसके बाद से बीच में एक दो बार हुई होगी, और उसके बाद तो अभी तक नहीं हुई है। तो सो आई वांटेड टू स्टार्ट तहज्जुद। 5 वक्त की नमाज तो मुझे पढ़नी है, साथ में मुझे तहज्जुद की नमाज भी स्टार्ट करनी है। अब ये वाला फोटो मैंने कहाँ लगाया था मुझे देखना पड़ेगा। या ये सबसे पहला है मेरा 2026 का सबसे पहला गोल था, मतलब है, था नहीं है। दूसरी चीज है ये वाला फोटो, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक जायनमाज है, पिंक कलर का। ऐसा सेम जायनमाज मेरे पास है जो मुझे मेरी फ्रेंड लीजा ने गिफ्ट किया है, और यहाँ पर कुरान शरीफ रखा है। और मुझे इस फोटो के पीछे का मकसद ये है लगाना कि मुझे इस साल कुरान भी पढ़ना स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में कभी कुरान पढ़ा ही नहीं है। रमजान के बाद मैं पढ़ती हूँ कुरान, पर वो क्या होता है ना कि हमारी वो लिंक नहीं होती है, वो चाहत नहीं होती है जैसे हम रमजान में पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि हम इस साल हम ये मैनिफेस्ट करते हैं कि हम कुरान को अच्छे से पढ़ेंगे, और पढ़ने से ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा है कि हम इसे समझेंगे, क्योंकि कुरान एक ऐसी चीज़ है जो, मतलब आप कितना भी उसे समझ लो वो आपके लिए कम है। उसमें इतनी सारी स्टोरीज है, इतने सारे किस्से कहानियां हैं, इतने सारी चीज़ें हैं, आपको उसे प्रॉपर पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो मैं चाहती हूँ कि इस साल मैं थोड़ा अपने दीन पर ज़्यादा फोकस करूँ, और दुनिया पे तो करना ही है लेकिन साथ में साथ दीन पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है। ये लैपटॉप क्यों बंद हो गया मेरा? हाँ। उसके बाद नेक्स्ट फोटो जो है वो मैं लगाने, वो हर एक लड़की का ड्रीम होता है, वो हर लड़की अपने विजन बोर्ड पे लगाती है हर साल। वो है ये वाला फोटो। मुझे इस साल उम्रा करने भी जाना है। मतलब हम एक चीज़ें मैनिफेस्ट करें। मैं कुछ चीज़ें पहले क्लियर कर दूं कि ये जो मैं जितने भी फोटोज लगा रही हूँ या जो विजन बोर्ड बनाने का मकसद है, इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमें जो जो चीज़ चाहिए 2026 में वो हम सोच रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें ये चाहिए ही और ये नहीं होगा तो क्या होगा। ये सब मेरी ख्वाहिशात है, लेकिन इससे परे है अल्लाह ताला की ख्वाहिशात। अल्लाह ताला बेहतर जानता है हमारे हक में क्या बेहतर है क्या नहीं, कौन सी चीज़ें हमें अब मिलनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें बाद में मिलनी चाहिए, किसमें डिले करना है किसमें नहीं, वो अल्लाह ताला की मसलियत है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो हो सकता है इस साल नहीं होंगी, अगले साल होंगी, तो हम उसके लिए वेट करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें इस साल हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सारी चीज़ें इस साल हो। मतलब मैं चाहती हूँ ऐसा, लेकिन जो अल्लाह ताला चाहता है वो फिर मैं भी चाहती हूँ। मतलब जो अल्लाह ताला चाहेगा, जब इस साल का पूरा एंड हो जाएगा तब मैं आपको ये विजन बोर्ड पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि इसमें से कौन सी चीज़ें हो गई है, कौन सी चीज़ें बाकी है। तो उससे हम आइडिया लगा लेंगे कि क्या मेरे हक में बेहतर था क्या नहीं था, क्या क्या चेंजेस हुए, वो तो हम अगले साल की बात है। लेकिन इस साल जो मैंने मैनिफेस्ट बोर्ड पे लगाया है वो ये है कि मुझे उम्रा करने जाना है। मुझे हर साल जाना होता है, लेकिन वो तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला जब बुलाए तब हम जा सकते हैं। उसके बाद और मैंने बहुत सारे कोड्स भी निकाल निकाल के रखे हैं। तो सबसे पहले हम, ये हो गया मेरा, ये चिपक ही नहीं रहा। तो ये 3 चीज़ें मैंने लगा दी हुई यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इस पे। तो सबसे पहले मैं एक कोट लगाऊंगी यहाँ पर, ये वाला कोट है वो। इसमें लिखा है आई सफर्ड, आई लर्न एंड आई चेंज। ये मेरा फेवरेट, मोस्ट फेवरेट कोट ऑफ द ईयर है, तो इसे मैं सबसे ऊपर लगाऊंगी।
ये आइडिया विजन बोर्ड का मेरे पास बहुत पहले से था, मतलब मैं चाहती थी कि मैं बहुत पहले ही बना दूं, मतलब दिसंबर के एंड में ही मैंने सोचा था बनाने का, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें होती गई। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है हम जनवरी में बनाएंगे, जनवरी के स्टार्टिंग में, लेकिन जनवरी भी इतना फास्ट फास्ट निकल गया। तो आई नो जब भी आप वीडियो देखेंगे उस दिन 1 फेब होगा, तो वैसे भी मेरा बर्थडे मंथ है, तो स्टार्टिंग हम करते हैं अपने बर्थडे मंथ से। देन उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ एक ऐसा फोटो जिसे देख के आप सब हंसेंगे, और मैं खुद हंसी हूँ, मेरे घर वाले भी हंसे हैं, लेकिन मैं इसे मैनिफेस्ट तो कर ही सकती हूँ। वो है ये वाला। इसमें लिखा है ईट हेल्दी। इस साल मैंने अपने मतलब अपने आप को मैंने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया है गलत खा खा के। ऐसा नहीं है कि मैं बोलती हूँ या फिर सिर्फ करती नहीं, मैंने बहुत बार शॉर्ट में भी स्टार्ट किया था कि हम थोड़ा सा हेल्दी खाना स्टार्ट करते हैं, हेल्दी खाना खाएंगे, लेकिन वो होता ही नहीं है। पता नहीं क्यों मेरी चटोरी जबान को किसकी आदत लगी। ये जो जितनी भी बुरी चीजें हैं ना, सब मुझे अब्बा से मिली है, सब अब्बा मुझे अब्बा से मिली है। मेरे अब्बा भी बहुत फूडी है, मतलब वो खाना खाने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए बहुत ट्रैवल भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा फूडी है, तो उनकी जो जीन्स है वो ऑब्वियसली मुझ में पास होंगे ही। तो मैं भी वैसे ही हूँ, मुझे भी खाना बहुत पसंद है, बाहर का खाना, घर का खाना मुझसे खाया नहीं जाता है। देन उसके बाद एक और है जो इसके ही रिलेटेड है, वो है ये। इसमें एक लड़की है जो जिम जाती है, जिम तो मैं क्लियरली नहीं जाने वाली हूँ, मैं बस एक्सरसाइज करना चाहती हूँ घर में, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो खाने पीने से ही स्टार्ट होती है और खाने पीने पे ही खत्म होती है। मैंने इस मतलब मेरा कभी भी स्वीट टूथ नहीं रहा है, मैं हमेशा से सेवरी पर्सन रही हूँ, मुझे इतना स्पाइसी भी नहीं पसंद है, लेकिन स्वीट तो मुझे इतना पहले से पसंद भी नहीं था। लेकिन जैसे ये ईयर स्टार्ट हुआ है, पता नहीं कहाँ से मेरा इतना स्वीट टूथ हो चुका है, मतलब जनवरी के सेकेंड वीक में ही मतलब मुझे पता चला है कि आई एम प्री डायबिटिक, तो मुझे उसके लिए बहुत ज़्यादा अभी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुझे छोड़ना पड़ेगा स्वीट्स वगैरह को। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज भी करूँ, मेरी पीसीओडी की हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी है। तो वो था। देन उसके बाद हम लिखेंगे अब हमारा सेकंड कोट, कहानी तुम्हारी है, हो सके तो कमाल लिखना। अब इसका जो मतलब है आप समझ गए होंगे, इतने तो बेवकूफ़ नहीं है आप लोग, कि भाई ये आपकी कहानी है तो आप इसे कमाल लिखिए, ये आपकी लाइफ है, आपको कैसा इसको स्पेंड करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई बताने वाला नहीं है आपको, मतलब ऑब्वियसली गाइड करने के लिए आपके पेरेंट्स है, लेकिन आपको इसे कैसे जीना है, कैसे इसको शेप देना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन उसके बाद मूव ऑन टू द नेक्स्ट। मैं लगाने वाली हूँ ये वाला, ये इमेज। इसमें है एक हॉरिजॉन्टल वीडियो फ्रेम हो रहा है, जैसे एग्जैक्ट इसका जो फोटो है ये यहाँ पर है, अभी ट्राइपॉड इस पे लगा हुआ है, मेरा फोन है। तो इसका मतलब है कि मुझे बहुत सारे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस भी बनाने हैं। आई नो मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बहुत ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने में, उसके लिए पहले सोचना पड़। आइडियाज़ मेरे पास बहुत है, आइडियाज़ की कभी मेरे पास कमी नहीं रही है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना मौत आने जैसा काम है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि मैं लॉन्ग फॉर्म वीडियो ज़्यादा बनाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है, मुझे शूट करना नहीं आता है, मुझे एंगल्स का इतना कुछ नॉलेज नहीं है। प्लस इसके बाद जो होता है वो ये है कि मुझे एडिटिंग करने में बहुत मौत आती है। लॉन्ग फॉर्म मतलब मैं एक लॉन्ग फॉर्म जितना मेरा टाइम कंज्यूम करता है, उतना में मैं 1 हफ्ते की पूरी शॉर्ट्स एडिट कर सकती हूँ। शॉर्ट्स एडिट करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म मुझसे नहीं हो पाता है। लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने में मैं बहुत ज़्यादा आलस करती हूँ, लेकिन इस साल में ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट एवरी संडे एक वीडियो तो मैं अपलोड करूंगी ही, होप सो। देन उसके बाद ये एक मैं अलग से एक और कोट लगाना चाहती हूँ। इसमें लिखा है रवैया छोटी चीज़ है लेकिन बड़ा फर्क पैदा करती है। मतलब इसका मतलब है कि हमारा जो रवैया होता है, जो हमारा बिहेवियर है किसी दूसरे के साथ, ये बहुत छोटी चीज़ है, हम इतना नोटिस नहीं करते हैं कि हम सामने वाले को क्या कह रहे हैं, कौन सा टोन में कह रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करती है। अगर मुझसे कोई अच्छे से बात करेगा तो ऑब्वियसली मैं उसको याद रखूंगी, अगर कोई मुझे बुरे टोन में बात करेगा तो मैं उसे भी याद रखूंगी, लेकिन अलग वे में। तो ये मैं भी लगाऊंगी इसको इसके कंटेंट क्रिएशन के नीचे। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी ये कंटेंट क्रिएशन के ही फैमिली में है, वो है एडिटिंग। मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, आई एम वेरी बैड एट टेक्निकल थिंग्स, मतलब मैं अपाहिज हूँ, मैं सच में अपाहिज हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है एडिटिंग का काम करना। उसके बाद कहते हैं ना डेटा ट्रांसफ़र, ये वो, मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस साल मैं वो सब चीज़ें सीखूँ, अच्छे से सीखूँ। एडिटिंग करना आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन लॉन्ग फॉर्म की एडिटिंग मैं अच्छे से करना चाहती हूँ, शॉर्ट्स की भी बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। तो इसको मैं यहीं पर लगाऊंगी नीचे, ताकि मैं हर साल इसको देखती रहूँ। और ये विजन बोर्ड जो है ये मैं अपने बेड के पास ही लगाने वाली हूँ, ताकि मैं जब भी उठूँ सुबह रोज़ तो मैं सबसे पहले इसको देखूँ कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हम आ जाते हैं, मुझे इस साल लाइफ में चाहिए 3 चीज़ें, दैट इज ट्रिपल पी। अब वो ट्रिपल पी क्या है, ओ माय गॉड मेरा कोट, हाँ वो ट्रिपल पी क्या है, प्यार, पैसा एंड पीस। अब
इन सब की बैक स्टोरी मैं आपको देती हूँ। सबसे पहले लगाएंगे हम प्यार। प्यार में मैंने यहाँ पे चूज की फ्लावर्स, क्योंकि फ्लावर्स तो मुझे बहुत पसंद है। अब प्यार का मतलब होता है कि पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव प्यार। आप प्यार का मतलब सिर्फ वो वाला ही प्यार नहीं है जो आप सोच रहे हैं। प्यार का मतलब होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हों, ऐसे प्यार करने वाले लोग हों जो आपसे जेन्युइनली प्यार करते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वो होते हैं आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग्स, आपके फ्रेंड्स, ऐसे प्यार, और जिनके जिनके आसपास रहने से आपको पॉजिटिव फील होता हो। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने सराउंड ऐसे ही लोगों को जमा करूँ जो मुझे, मतलब जो मेरे आसपास रहे तो मुझे पॉजिटिव फील हो। तो ये वाला जो है ये वो दर्शाता है। अब मैं इसको लगाऊंगी यहाँ पर। देन सेकेंड चीज है पैसा। अब पैसे पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी होगी। अगर यहाँ पर एक लड़का पैसे के बारे में बात करता तो उसे लोग कहते कि अरे वाह, लड़का कितना ज्यादा मेहनती है, कितना ज्यादा डेडिकेशन है उसके अंदर, उसे पैसा कमाना है, उसे लाइफ में आगे बढ़ना है। लेकिन जहाँ अगर लड़की पैसे की बात करती है तो उसे कहते हैं कि अरे ये तो पैसे पे ही मरती है, इसके आसपास इसको सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा ही इंपॉर्टेंट है। नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। अभी आप इसको आपको जैसा लेना है आप उसको वैसा लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, तो उसके लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगी। और मेहनत करेंगे आप तो ऑब्वियसली आपको पैसा कमाना ही पड़ेगा। पैसा कमाना है और हलाल कमाई तो देखिए बहुत ही कम लोग हैं जो आजकल हलाल कमाई कमाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं इस साल हलाल कमाई कमाऊं और बहुत सारा पैसा कमाऊं, ताकि इस सारे पैसे से ही मेरा जो ये पूरा विजन बोर्ड है वो कंप्लीट होने वाला है एट द एंड। ऐसा नहीं है कि पैसा बहुत कुछ है, पैसा बहुत कुछ नहीं होता है। मतलब पैसा जरूरी नहीं है कि आप पैसे से बहुत ज्यादा खुश हो, लेकिन प्यार, पैसा और पीस, अगर ये तीन चीज आपके लाइफ में है तो आपको आई डोंट थिंक किसी चीज की जरूरत है तीसरे चीज की। और पीस जो मेरा थर्ड फोटो है, जिसको मैंने कहा था ट्रिपल पी में लास्ट वाला पी, पीस। पीस आप किसी भी चीज से आपको मिल सकता है। जैसे मेरा पीस जो है वो थोड़ा सा मेरा रिलीजियस टाइप का है कि मुझे कुरान पढ़ना, नमाज पढ़ती हूँ तो मुझे पीसफुल फील होता है। प्लस मैं क्रोशेट करती हूँ, मेहंदी लगाती हूँ, या फिर मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ तो मुझे पीस फुल फील होता है। तो वो मेरा पीस है। अगर मेरी लाइफ में तीन चीजें हैं, मतलब पॉजिटिव प्यार, पैसा और पीस, तो आई डोंट थिंक कि मुझे किसी और चीज की जरूरत है। तो इसे हम लगाएंगे पैसा और प्यार के बीच में। एक तो ये स्टिक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं कौन सा ग्लूगन ला के दिया है मेरे भाई ने। ग्लूगन नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं इसे, फेविस्टिक। हाँ सॉरी, फेविस्टिक। कौन सा फेविस्टिक है जो स्टिक ही नहीं हो रहा है? पैसा ही स्टिक नहीं हो रहा है, जो मेन चीज है इस विजन बोर्ड का। देन उसके बाद हम आते हैं थोड़े से पढ़ाई लिखाई वाली चीजों पे। तो ये एक फोटो है जिसमें एक बहुत ही एस्थेटिक सा व्यू है, जिसमें पढ़ाई हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि इस साल मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ। और पढ़ाई किस चीज़ की? मेरे एग्जाम की। ऑब्वियसली मेरा नेट सेट का एग्जाम अभी तक मैंने क्लियर नहीं किया है, तो मैं चाहूंगी कि इस साल मैं एटलीस्ट नेट या तो सेट, दोनों में से कुछ एक तो मैं क्लियर कर लूँ। और पढ़ाई में फिर से स्टार्ट करना चाहती हूँ। मुझे टाइम ही नहीं मिलता यार पढ़ने का। देखिए, अब मेरा शेड्यूल ऐसा होगा कि मुझे सुबह से शाम तक मैं कॉलेज में रहती हूँ, फिर शाम में आने के बाद मेरी ट्यूशन होती है, फिर उसके बाद अरबी होती है। 8 साढ़े 8 बजे मैं फ्री होती हूँ। फिर थोड़ा बहुत मेरा काम, ईशा की नमाज, खाना वाना, 9:30 बजे तक मेरा सब हो जाता है। उसके बाद फिर थोड़ा, मतलब 12 बजे तक मैं अपना, वो मी टाइम होता है मेरा, मैं उसमें अपने काम करती हूँ। मुझे जो भी काम करना हो मैं वो सब चीज़ें करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो टाइम को मैं यूटिलाइज करूँ और थोड़ा पढ़ाई करूँ। सुबह मैं जब जब उठती हूँ फजर के बाद तो मैं सो जाती हूँ। तो मैं सोऊँ नहीं, फिर मैं उठूँ और फिर से मैं पढ़ाई करूँ। तो एटलीस्ट मेरा कोई एक एग्जाम तो मैं क्लियर कर लूँ इस साल। देन उसके बाद ये वाला मैं इमेज यहाँ पे स्टिक करूंगी। इसमें लिखा है संभाल खुद को, अभी दास्तान बाकी है। तो ये सारे उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने इस साल बहुत ज्यादा सफर किया है, जिनके लिए ये साल इतना अच्छा नहीं रहा, मतलब 2025 इतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन 2026 में क्या हो सकता है ये आपको नहीं पता है, इसलिए आप अपने आप को संभालिए। और दास्तान तो बहुत बड़ी है, अभी तो शुरुआत हुई है, देखते हैं। देन उसके बाद, हाँ ये वाला तो मेरा फेवरेट है। ये वाला है, इसमें है बेकिंग की इमेजेस, मतलब एक केक का फोटो है क्यूट सा। मुझे बेकिंग कम से कम 6 महीने से करनी है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे कोई ऐसा अच्छा नहीं मिल रहा है बेकर जो मुझे प्रॉपर सिखाए। और दूसरी चीज़, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। तो मैं इस साल बेकिंग का भी कोर्स करने का सोच रही हूँ। तो मैं इसको भी अपने विजन बोर्ड पे लगाऊंगी। अरे मेरे 2 कोट कहाँ गए? बैक टू द वीडियो। तो हम ये वाला अपना सेकंड लास्ट कोट में लगाने वाली हूँ। इसमें लिखा है नाउ और नेवर। ये मेरे लैपटॉप का वॉलपेपर भी यही है, नाउ और नेवर। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अभी या फिर कभी नहीं। तो इसे हम लगाएंगे सबसे सेंटर में, क्योंकि मैं हमेशा पढ़ूंगी तो मुझे समझ में आएगी चीज़ें, अपने आप को मैं थोड़ा सा अच्छा फील कराऊंगी।
देन उसके बाद हमारा आता है ये लास्ट कोट जो है ये, इसमें लिखा है फिर ये हयात भी ताहयात थोड़ी है। मतलब इतना सब जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जो इस पूरी दुनिया में हम अपनी मेहनत लगा रहे हैं, ये पूरी ताहयात नहीं है। मतलब ये हमारा असल नहीं है, हमें असल लौट कर तो कहीं और जाना है। तो इसे मैं सेंटर में ऊपर ही लगाऊंगी ताकि जब भी मैं अपने आप को डीमोटिवेट फील करूँ तो फिर मुझे मैं ये चीज़ पढ़ लूँ कि हाँ ये सब टेम्परेरी चीज़ें हैं, एक ना एक दिन ये सब भी खत्म ही हो जाएगा, तो मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होगा। मैं एक्चुअली वीडियो में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हूँ, मैं रियल लाइफ में ऐसी हूँ नहीं। जो मुझे रियल लाइफ में जानते हैं उन्हें वो मुझे बोलते भी है कि आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर साउंड करते हैं वीडियोस में, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मैं मेच्योर नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए मेच्योरिटी। और यहाँ ही हमारा हो गया है 2026 का विजन बोर्ड। आप इसे क्लोज से देखिए, एक बार दूर से देखिए, क्लोज से देखिए, दूर से देखिए, साइड से, दिख गया? यस, तो हमारा हो चुका है 2026 का विजन बोर्ड। अब मैं इसे एक एक करके फिर से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे लगाया मैंने नमाज और कुरान की कोट, सॉरी इमेजेस। यहाँ पर कुछ कोट्स लगाए हैं। यहाँ पर है मुझे हेल्दी खाना है, प्लस मुझे एक्सरसाइज भी करनी है। देन यहाँ पर है मुझे इस साल मक्का जाना है, प्लीज़ अल्लाह ताला प्लीज़ मुझे बुला लो। देन उसके बाद यहाँ पर है मुझे पढ़ाई भी करनी है। देन ये है एडिटिंग, सॉरी ये है वीडियोग्राफी, ये एडिटिंग मुझे करना है। यहाँ पर लिखा है मैंने ये रवैया छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़ा फ़र्क पैदा करती है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। देन उसके बाद यहाँ पर बेकिंग मुझे करनी है इस साल। 3 चीज़ें जैसे मैंने बताया, ट्रिपल पी, पैसा, प्यार और पीस बहुत ज़रूरी है। हेल्दी खाना खाना है और यस, नाउ और नेवर, अभी या फिर कभी नहीं। तो जो चीज़ें मैंने सोच के रखी बाद में करूँगी, बाद में करूँगी, वो बात कभी नहीं आता है, तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मैं अभी ही करूँगी। एंड या दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप अपना कुछ, अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है 2026 में, तो ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे फोटोज़ भी लगाएं। आप उसको एक डायरी लीजिए छोटी सी, आप उसमें सब लिख दीजिए, वो भी आपका विजन बोर्ड रेडी हो जाएगा। आप उसको बस आपको क्या करना है, उसको फाड़ के आपको ऐसी जगह पे स्टिक करना है जहाँ पे आप हमेशा वो चीज़ मतलब आपके नज़रों के सामने रहे। एंड या दैट्स इट। मिलते हैं मैं आपसे नहीं, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय एंड अल्लाह हाफिज़। ये एस्थेटिक से हिजाब में मैं डाकू ज्यादा लग रही हूँ, डाकू, डाकू मंगल सिंह, डाकू फरहीन सिंह। Shut down, shut down. सबसे पहली चीज जो मेरी विजन बोर्ड से निकल रही है वो है ये एडिटिंग, एडिटिंग वाला वीडियो। मतलब यूनिवर्स चाहती है कि तुम एक एडिटर हायर करो। कमेंट करना गाइस अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, अगर आप मेरी एडिटिंग करके दे सकते हैं बिना किसी मतलब के। अगर आपको लगता है कि मैं आपको ये दूंगी तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मेरे पास खुद अभी नहीं है इतना ज़्यादा जो मैं आपको दूं। तो अगर आप फ्री में एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप अपना कुछ नहीं करिए भाई, कुछ नहीं करिए, मजाक कर रही हूँ, मजाक चल रहा है। दिल पे ले लेंगे आप लोग, बोलेंगे फरहीन पैसे मांग रही है, काम कराना चाहती है, फ्री में काम कराना चाहती है। इसको मैं फिर से स्टिक करूंगी, कितने बार निकलेगा ये, जितनी बार निकलेगा मैं उसे उतनी बार स्टिक करूंगी। ओ माय गॉड, असर की अजान हो गई। शिट शिट शिट।